अस्सलाम वालेकुम। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। तो आज ये जो गला आप साइड पर देख रहे हैं बनाना सिखाऊंगी। दो तरीक़ों से बनाया जा सकता है। एक तो ये है कि आप चाइनीज़ कॉलर बना लें ओवरलैप करके। दूसरा ये है कि आप सिर्फ फ्रंट पे पट्टियाँ लगा रहे हैं। 21 चेस्ट के लिए बना रही हूँ। 14 इंच तीरा है। सबसे पहले गले की चौड़ाई के लिए एक फ़र्ज़ी निशान 3 से 3.5 इंच पर आपने लगा लेना है। उसके बाद डेप्थ में भी इस तरह से 7 से 7.5 इंच पर निशान लगा लेना है। ये सिर्फ एक नॉर्मल मेजरमेंट है कि हम देखेंगे हमें पट्टी कितनी लंबी चाहिए। उसके बाद यहीं से नीचे की तरफ आपने 15 पे 16 पे जहाँ तक आपकी कमर हो या कमर से 1 इंच नीचे तक इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। और उसके बाद उसी निशान से, जैसे कि मैंने 16 इंच पर लगाया, तो इसी निशान से नीचे से मैं स्टार्ट करूँगी मेजर करना और इस तरह से मेजर करूँगी तो ये 18 इंच बन रहा है। तो मुझे क्योंकि फ्रंट पर ही लगाना है तो मैं 2 पट्टियाँ इस तरह से कट कर लूँगी। ये मैंने तिरछी, यानी कि जिस तरह से हम मगज़ी काटते हैं ना, इस तरह से तिरछी पट्टियाँ कट की। बाद में जो ज़ीरो साइज़ का बुकरम होता है वो इस पर पेस्ट किया। अगर आपके पास ब्लैक बुकरम हो ना, बिल्कुल पेपर पेस्टिंग नहीं लगानी, ब्लैक बुकरम हो तो वो आपने लगा लेना है क्योंकि ये डार्क है। लेकिन मेरे पास वाइट था तो मैंने वही लगाया। कपड़ा जो था वो बारीक था, नज़र आ रहा था नीचे से। तो यहाँ पर मैं 18-19 इंच की इस तरह से मैंने ये कट कर ली है। बाकी एक्स्ट्रा काट दी है। दोनों इसी तरह से नाप कर तो कटिंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर टोटल चौड़ाई इसकी तकरीबन 1.5 इंच से थोड़ी ऊपर है, 1.25 इंच से 1 पॉइंट कम है। तो आप पूरी 1.5 इंच ही काट लें। और एक और पट्टी शलवार के साथ की जो कि ओरेब ही होनी चाहिए। आपने इस पहले वाली की चौड़ाई से आपने आधा पौना इंच एक्स्ट्रा रखनी है क्योंकि हमने इसको फ़ोल्ड करना है, मगज़ी निकालनी है, तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। और इन दोनों पट्टियों को भी हमने बिल्कुल सेम पहले वाली पट्टियों के बराबर ही काट लेना है। और इस तरह से रखते हुए सिलाई चलानी है। सिलाई जो चलानी है वो 3 से 4 पॉइंट की चलानी है। 3 पॉइंट की चला लें और एक्स्ट्रा इस तरह से कट कर लें। और इस तरह से प्रेस करने के बाद इसको उल्टी साइड पर पलटेंगे और ये हमारी इतनी चौड़ी मगज़ी जो है निकल आई। आप अगर ऑल ओवर सूट है तो आप बीच में कोई भी मैचिंग का लेके ऑपोजिट कलर का जो आपको अच्छा लगे कपड़ा, सिल्क की भी यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह से, और ट्राउज़र का कपड़ा भी लगा सकते हैं। अभी हमने बिल्कुल इसके पाइपिंग की जड़ में सिलाई चलानी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। ये देखें, सेम धागे के साथ मैंने ये जड़ में सिलाई पाइपिंग के ऊपर यानी कि जड़ के बराबर सिलाई चला ली है। एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से काट देना है दोनों पट्टियों के। मेरी पट्टियाँ थोड़ी सी चौड़ी बन गई थी, तकरीबन जो है वो 1-1 इंच की। आपको पता है पहला इंच जो है वो ज़रा बड़ा होता है, लेकिन आपने पौना इंच पर निशान लगाना है। पाइपिंग से दूसरी साइड की तरफ मैंने 1 इंच पर निशान लगाया, आपने पौना इंच पर निशान लगा लें। इतनी चौड़ी पट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, पौना इंच की इनफ है। किनारे से इंची टेप रखते हुए इस तरह से निशान लगाते जाएं। फिर इन्हीं निशानों को स्केल की मदद से आपने मिला लेना है। बारीक चौक का निशान लेना है। ये है जी लेस आप थोड़ी सी इससे चौड़ी भी ले सकते हैं। इसकी तकरीबन जो है 1/2 इंच से थोड़ी कम ही चौड़ाई थी। और इस तरह से रखते हुए रुख देख लें आप किस तरफ है और सिलाई चला लेनी है पट्टियों के ऊपर। अभी मैं सिर्फ 3 से 4 पॉइंट का फासला छोड़ते हुए बाकी सारा कपड़ा जो है लेस के किनारे से दूसरी साइड पर जो है उसको कट कर लूँगी क्योंकि सिलाइयों में हमें इतना नहीं रखना। एक सीधी लाइन लगानी है और एक इस तरह से इसके बीच में सेंटर में लगानी है। दोनों साइड से पट्टियाँ इस तरह से बराबर कट करके उल्टी एक दूसरे के ऊपर रख लेनी है। उल्टी साइड बाहर की तरफ हो, सीधी साइड अंदर की तरफ हो। और अभी यहाँ पर मैंने निशान लगाया तकरीबन 3.5 यानी कि इंच पर, सेंटर से 3.5 इंच एक सेंटर पर आपने 3-3 इंच पर लगाना है। ज़्यादा ब्रॉड गला नहीं करना। लार्ज साइज़ है, 23-24 इंच चेस्ट है तो आप 3.5 इंच का कर लें। अदरवाइज़ 20-21-19 चेस्ट है तो आप 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाएं। और नीचे की तरफ 7.5 या 7 इंच पर एक निशान लगाना है। अभी इस तरह से पट्टियों को रखना है कि पाइपिंग वाली साइड जो है वो एक साइड पर हो
ऊपर से आपने आधा इंच बढ़ा कर रखना है और 7 इंच तक सीधा, और उसके बाद बिल्कुल जो निशान लगाया है ना हमने सीधा, उसके साथ साथ जो पाइपिंग है उसको रखते जाना है, पाइपिंग वाली साइड को, पट्टी को इस तरह से हमने इसको शेप देना है। अगर आपकी पट्टी थोड़ी सी बारीक होगी, जैसे कि मैंने बताया कि 1.25 इंच तैयार करें और 3 पॉइंट साइड्स पर छोड़ें, तो ज़्यादा जो है वो अच्छी शेप और गोलाई बनेगी। चौड़ी पट्टी के साथ इतनी ज़्यादा अच्छी गोलाई नहीं बन रही थी। अभी इसको शर्ट के ऊपर कुछ इस तरह से रखना है कि ऊपर जो हमारा किनारा है ना, तीरे की कटिंग हुई है, उससे 1 इंच आधा इंच ऊपर की तरफ रखना है, और इस तरह से रखते हुए बिल्कुल इसके साथ साथ निशान लगाते जाना है। ये देखें, ये जो कटिंग हुआ है ना, उसके साथ साथ निशान लगा रही हूँ, और नीचे से 1 इंच छोड़कर मैंने निशान लगा दिया, क्योंकि लंबे कद के लिए ये मैं बना रही हूँ। तो पट्टी कोई बात नहीं, थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, 17 इंच तक भी चले जाए तो बिल्कुल ठीक है। अभी क्या करना है कि जो पहले मार्किंग की ना, उससे अंदर की तरफ जो है वो 4-4 पॉइंट पर इस तरह से मज़ीद मार्किंग करूँगी, क्योंकि हमारी सिलाई इस जगह पर लगनी है शर्ट के ऊपर, और हमारी जो पट्टियाँ हैं वहाँ वो भी इस जगह पर लेस है। ये देखें, इस तरह से अगर हम रखते हैं तो जिस जगह लेस लगी हुई है ना हमारी, उस जगह पर आपने एक निशान लगाना है नीचे कपड़े पर, और अब जो कटिंग करनी है वो इस निशान से छोड़कर 4-5 पॉइंट या आधा इंच छोड़कर आपने कटिंग करनी है इस तरह से, क्योंकि ये तो चला जाएगा सिलाई में, और सिलाई जो आएगी हमारी वो आएगी बिल्कुल जो हमारी सेकंड लाइन की मार्किंग है, जो अभी हमने बाद में लाइन लगाई उस पर नीचे से इस तरह से। बाकी इसकी कटिंग जो है वो बाद में करनी है, यहाँ से कटिंग पहले नहीं करनी। ये जो फासला है ये पट्टी की चौड़ाइयों के बराबर होना चाहिए एक साइड से, और अभी ख़ास तौर पर इन पट्टियों का आपने ध्यान रखना है। आधा इंच ऊपर बढ़ाकर इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। शर्ट सीधी है, पट्टी मेरी उल्टी है, और बिल्कुल साथ साथ रखते रखते कपड़े के इस तरह से स्टिच करते जाना है। और ये देखें, ये मैं एक निशान लगा रही हूँ कपड़े पर भी, यहाँ पर मैंने डबल स्टिच कर लिया है। दूसरी साइड पर भी यहीं तक ही हमने 1 इंच ऊपर बढ़ा कर रखनी है पट्टी। और इस तरह से अगर चाइनीज़ कॉलर बनाएं तो पहले आपने तीरा अटैच कर लेना है, बाद में एक साइड से पट्टी शुरू करके दूसरी साइड तक लगा देनी है। और ये देखें, यहाँ तक इसके बराबर ला के डबल स्टिच करके, अगर थोड़ा बहुत लगे कि आपको कोई छोटा बड़ा हो गया तो आप 1-2 टांके बाद में भी लगा सकते हैं इसको सेट करके। उसके बाद ये देखें, ये 2 पट्टियाँ इस तरह से बीच में फ़िक्स होनी चाहिए, तो उसके लिए आपका सेंटर से सिलाई तक का फासला पट्टी की चौड़ाई के बराबर होना चाहिए। उसके बाद ये इस तरह से तिरछा कट कर लेना है, जहाँ तक हमने सिलाई चलाई है बिल्कुल वहीं तक। फिर पट्टियाँ जाएंगी अंदर की तरफ। ये पट्टियाँ बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, आमने सामने, इनमें फ़ासला नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस जगह पर आप 0 साइज़ का बुकरम भी लगा सकते हैं। ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ग्लू, हल्की सी लगा के इसको सेट कर लूँगी। ये ग्लू है हमारे कामों की आसानी के लिए, सिलाई में सफाई के लिए, सिलाई में जल्दी के लिए ये ग्लू है। फैब्रिक ग्लू या आप ग्लू गम ले लें, फौरी कपड़ा चिपक जाता है और उतारना हो तो उतर भी जाता है। इस तरह से यहाँ पर ग्लू लग गई है। अभी ये तकरीबन जो है पीस है मेरे पास 2-2.5 इंच का, और इस तरह से एक साइड से इसको हमने तकरीबन कोई 1.5-2 इंच फ़ोल्ड करना है इस तरह से। उसकी वजह मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि क्यों। इसको आप डबल भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी शर्ट का कपड़ा जो है वो पतला ही है, इतना मोटा नहीं है, तो इसका आप डबल लगा लें, लेकिन मैंने सिंगल ही लगाया है। डबल फोल्ड करके मैंने इसका सेंटर बिठा लिया। अब सेंटर से दोनों साइडों पर ग्लू लगा के तो हमने बिल्कुल अपने इस गले के बीच में रख देना है और इसको अटैच कर लेना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ मैं इसको करूँगी। आपने जहाँ तक गला बंद करना है वहाँ तक इसको इस तरह से रख लें। ऊपर से 7.5 या 8 इंच छोड़कर
जितना कोई डीप गला पहनना चाह रहा है उतना आपने रखना है तैयार। तो मीडियम साइज़ के लिए 7 इंच। अच्छा, यहाँ पर अब आपने उठा के ना इसको सिलाई चला लेनी है और इस जगह पर भी सिलाई चला लेनी। लार्ज साइज़ के लिए 8 इंच लंबाई रख लें, मीडियम के लिए 7.5 और जो है वो स्मॉल के लिए 7 इंच रख लें। बाकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि कौन कितना पहनना चाहता है। और यहाँ से तकरीबन ये 8 इंच बनेगा। ये देखें 8 इंच का ये गला है। यहाँ पर मैंने ये कपड़ा छोड़ा, ये देखें, अगर लगेगा कि गला बड़ा है तो हम यहीं से उधेड़ेंगे और इसी तरह से कपड़े को ऊपर की तरफ कर लेंगे ताकि हमें जोड़ ना लगाना पड़े। गला हमारा फाइनल तैयार हो गया है। इसके बाद बैक साइड का जो गला है, अगर तो आप बुकरम के साथ बनाना चाहें वो भी ठीक है, मगज़ी के साथ भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने बुकरम के साथ बनाया है। और बटन बना के आपने इसके ऊपर कपड़े के तो लगवा लेने जैसे कि पिक्चर में है। और कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताना है। पीछे वाला गला भी मैंने बनाना सिखाया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।